आज हम पढ़ेंगे निज़ाम शमसी के बारे में कि निज़ाम शमसी क्या है। जो भी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बताई है वो किसी सिस्टम के तहत ही चलती है। कोई ना कोई सिस्टम है। जैसे कि दरख्त भी पैदा किया तो ये कोई ना कोई इसका पहले बीज था, फिर तना था, फिर इसके पत्ते लगे, तो कोई ना कोई इसका प्रोसेस हुआ और ये सिस्टम के मुताबिक ही चलती है। अल्लाह ने कोई चीज़ ऐसे पैदा नहीं की जो बिना सिस्टम के अपने मुँह चलती रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हर चीज़ अपने मुकर्रर वक्त पर अपना मुकर्रर रास्ते पर चल रही है, तो वो क़यामत तक वो चलती रहेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे ज़मीन में हम लोग बैठे हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हम लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग वैसे ज़मीन के ऊपर है और ज़मीन कहाँ है, खला में है। कहाँ है? और ये जो खला में ये कहकशां है, कहकशां का जो मरकज़ है हमारा सोलर सिस्टम है। वो सोलर सिस्टम जो है ये है सूरज। क्या है? जो हमें रोशनी दे रहा है ये है हमारा सोलर सिस्टम है। हम इसके इर्द चक्कर काट रहे हैं, इसके गिर्द चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, इसके गिर्द चल रहे हैं। सोलर सिस्टम जो है, सोलर जो है दिल है। सोलर सिस्टम का क्या है? दिल। सोलर सिस्टम का दिल है। और सबसे पहला जो सितारा इसमें आता है, सूरज जो है वो एक सितारा है। ये रोशनी खुद पैदा करता है। बाकी जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? सितारे। ठीक है, ये सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा दिल है ये जो है 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है। इतना बड़ा, ये इतना पुराना है। और इसका जो सबसे पहला जो सितारा आता है वो है मरकरी। क्या है? मरकरी। शक्ल उसकी इस तरह है, दिखने में इससे आएगा। उसकी जो रोशनी है, सूरज की रोशनी मरकरी तक 3 मिनट में। अभी हम जो यहाँ पे फासला तय करते हैं किलोमीटर्स में करते हैं ना, ये यहाँ से हमने कराची जाना तो इतने किलोमीटर चलेंगे। लेकिन जब हम हवा में जहाज में जब फ्लाइंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नॉट्स में फासला तय होता है। किस में करते हैं? इधर इतने नॉट्स की स्पीड है जहाज की। ठीक है, तो वो नॉट्स में होता है और जमीन पर किलोमीटर्स में होता है। तो जब खला में जाते हैं तो खला में क्या होता है, लाइट ईयर्स होते हैं। क्या होते हैं? वहाँ पे डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं? लाइट ईयर्स के बराबर। ठीक है, अभी जो लाइट की स्पीड है वो है 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। इसी तरह 3 मिनट लेती है मरकरी तक पहुँचने सूरज की रोशनी। और उसके बाद वेनस है। वेनस देखें दूसरे नंबर पर, वेनस है। अच्छा, ये मरकरी देखें, ये मरकरी का जो चक्कर काटता है अपना, वो जो सूरज के गिर्द, वो कितने दिन में काटता है? 88 दिनों में कंप्लीट करता है। 88 दिनों में ये कंप्लीट करता है। उसके बाद है वेनस। वेनस जो है वो सूरज के गिर्द जो चक्कर काट रहा है वो 225 दिनों में काट रहा है। 225 दिनों में काट रहा है। और इसमें जो सूरज की रोशनी 6 मिनट में पहुंच रही है। कितने मिनट में पहुंच रही है? 6 मिनट में पहुंच रही है। इसी के अलावा तीसरे नंबर पे हमारी ज़मीन है। जो हम लोग साल में 365 दिन होते हैं, वो इसीलिए कहते हैं हम कि ज़मीन का जो चक्कर है सूरज के गिर्द वो 365 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है बेटा? तो इसी तरह ये जो सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर पहुंचेगी तो वो 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचती है। कितने मिनट में? और 8 मिनट और 20 सेकंड में सूरज की रोशनी यहाँ तक ट्रेवल कर लेती है। उसके बाद नंबर चौथे पर आता है मार्स। क्या आता है? मार्स की शक्ल इस तरह है। ठीक है, दिखने में ऐसा है। और इसकी जो रोशनी है सूरज की 13 मिनट में पहुंचती है। कितने मिनट में पहुंचती है? 13 मिनट में पहुंचती है। और ये जो है सूरज के गिर्द अपना चक्कर 687 दिनों में ये जमीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा काटता है। उसी तरह अगला सितारा है जुपिटर। क्या नाम है इसका? जुपिटर जो रोशनी है, सूरज की रोशनी जुपिटर तक पहुंचने में 43 मिनट, मतलब कि 43 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? और ये अपना चक्कर सूरज के गिर्द जो है 11 साल और 8 महीने में कंप्लीट करता है। कितने में? 11 साल और 8 महीने में कंप्लीट करता है ये एक चक्कर अपना सूरज के गिर्द। इसी तरह उसके बाद अगला सितारा है सैटर्न। क्या सितारा है? सैटर्न। इसकी शक्ल इस तरह है। और जो इसका जो सूरज की रोशनी सैटर्न तक पहुंचने में 1 घंटा और 20 मिनट, सूरज की रोशनी सैटर्न तक पहुंचने में 1 घंटा और 20 मिनट लगते हैं। और ये अपना चक्कर 29 साल में काटता है। ये अपना एक चक्कर सूरज की गिर्द 29 साल में पूरा करता है। इसी तरह अगला जो सितारा है यूरेनस। यूरेनस जो है वो उसकी शक्ल इस तरह की है। और ये जो इसकी जो सूरज की रोशनी इस तक पहुंचने में 2 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। कितने? 2 घंटे और ये यूरेनस की जो अपना चक्कर सूरज के गिर्द काटता है ये 84 साल में। कितने? 84 साल में यूरेनस सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। इसी तरह अगला सितारा है नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून। ये सूरज की रोशनी नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। और ये अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द 165 साल में गुजारता है। 165 साल में। तो अब जितने भी चक्कर जो भी सितारा अपने सूरज के गिर्द काट रहा है वो तकरीबन उसका 1 साल ही काउंट होता है। क्या होता है? हमारे जमीन जो 365 दिन काटती है तो हमारा 1 साल कितने बराबर है? 365 दिनों के बराबर में। समझ में आ गया?